हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाजार हंटर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चार्ट को कैसे डिकोड किया जाता है, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है या चार्ट का साइकोलॉजी क्या है। चार्ट का बिल्कुल पता चल जाएगा और बिल्कुल माइक्रो लेवल से डिकोड करेंगे। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी काम कैसे करता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और तीसरा, इंस्टीट्यूशनल पोजीशन अपना कहाँ पे बनाते हैं इंस्टीट्यूशन, वो अपना बाइंग या सेलिंग कहाँ पे करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ट मिल जाए आप बिल्कुल आसानी से डिकोड कर पाओगे। ये बिल्कुल हाई लेवल का वीडियो है, रिकमेंडेड है मेरे तरफ से कि आपको ये वीडियो पूरा देखना ही देखना है अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो। भले ही आपको मार्केट में 4 साल 5 साल या बिगिनर कोई भी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो से ये चीज़ सीखोगे ना कि फिर आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे कि सर आप इस टॉपिक पे और वीडियो बनाओ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही देखना है। ओके, तो मैं पहले ड्राइंग से समझाऊंगा। 3 ड्राइंग है, उसके बाद फिर लाइव मार्केट में हम लोग इसको डिकोड करेंगे जो मैंने ड्राइंग समझाया है। ओके, अब चलते हैं सबसे पहले ड्राइंग के ऊपर और उसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जो मैंने ड्रॉ किया है। और ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, पुल बैक देते हुए, स्विंग देते हुए, हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यह सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो एक चीज आप सबसे पहले याद करो, याद रखो कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बीच मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, वो एंट्री लिए हैं कहाँ, यहाँ पे। जब भी तो मार्केट को इतना बड़ा मूव दिए ना, रिटेलर की बस की बात नहीं है इतना बड़ा मूव देने के लिए ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन घुसा। ओके, और इधर क्या था, इधर लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। जैसे जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में गया तो यहाँ पे सब शॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे एसएल लगा हुआ था। तो इस मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे बायर इंस्टीट्यूशन बाय किए, ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिए और फिर मार्केट को ऊपर लेके चले गए। एक चीज समझने को मिला। दूसरा, अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंट्री नहीं करते, उनके बस की बात नहीं है कि यहाँ पे एंट्री करें। इस जगह पे बिल्कुल ठीक पॉइंट पे एंट्री नहीं करेंगे वो पहले जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा, प्राइस एक्शन में मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, तो आप जाकर के प्राइस एक्शन का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। फिर यहाँ पे BOS हुआ। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे करते हुए मार्केट पुल डाउन देते हुए, हायर हाई बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर गया। लेकिन यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन है, बाई कर रहा है, लेकिन रिटेलर कहाँ बैठते हैं, इधर बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो उनको कंफर्म हो गया यहाँ से कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। है ना, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिव्यूइंग में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और इधर क्या हो रहा है, BOS हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस तरह से मार्केट ऊपर गया। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो यहाँ पे बैठा है, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो बैठा है वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये इंस्टीट्यूशन को भी दिख रहा है, रिटेल को भी दिख रहा है, दोनों को दिख रहा है। तो रिटेल भी समझ रहा है कि यहाँ से सेलिंग आएगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन भी समझ रहा है कि यहाँ से सेलिंग आएगा। तो ये क्या किया, यहाँ से जो बाय करके बैठा था वो यहाँ पे अपना, मान लो 1000 करोड़ का यहाँ पे पोजीशन यहाँ से बनाना शुरू किया। यहाँ पे 1000 करोड़ इसमें डिप्लॉय किया पोजीशन बनाने में। अब वो क्या करेगा, यहाँ से सेल करेगा, यानी अपना पोजीशन को मान लो 300 400 करोड़ कट करेगा यहाँ से। तो ये अपना पोजीशन को यहाँ से काटा। ठीक है, काटा। लेकिन यहाँ पे जब जा रहा था तो बीच में मैं क्या बताया था कि रिटेलर बीच में घुसते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी बन गया नया फिर से। यहाँ पे लिक्विडिटी बना, यहाँ पे लिक्विडिटी बना है ना, रिटेलर का लिक्विडिटी यहाँ पे बना है, क्योंकि जब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो रिटेलर को लग गया कि मार्केट यहाँ से मूव हो गया ऊपर, ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो अब वो यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे रिटेलर, यहाँ पे पोजीशन बना के यहाँ ऐसे लगाएंगे, यहाँ पोजीशन बना के यहाँ ऐसे लगाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को दिख रहा है रेजिस्टेंस है, रिटेलर को भी दिख रहा है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर इंस्टीट्यूशन, वो अपना पोजीशन को यहाँ पे काटेंगे, पूरा नहीं काटेंगे, 300-400 शेयर कट करेंगे यहाँ से। तो जब यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी उसको दिख रहा है, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे आया, ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब किया यहाँ से। यहाँ पे जब ये आया तो यहाँ पे जितना एसएल लगा हुआ था, यहाँ पे इस जगह पे जो लिक्विडिटी पड़ा था, इस जगह पे पड़ा था, इस दोनों जगह के लिक्विडिटी को ये ग्रैब किया। ठीक है, तो अब ग्रैब किया तो दूसरा चीज समझो, क्योंकि मार्केट तो ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बैठा था, उसने 1000 करोड़ मान लो यहाँ पे डिप्लॉय करके यहाँ तक मार्केट को लेके गया, वो तो बस अभी 300-400 करोड़ यहाँ पे पोजीशन सेल किया था और रिटेलर किया था, तो इतना सेल मूव आया। लेकिन उसके पास तो अभी भी पोजीशन बाकी है ना सेल करने के लिए, तो वो इतना नीचे तो बेचने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर बेचेगा तो उसको प्रॉफिट बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ से पोजीशन बनाया है, यहाँ से पोजीशन बनाया है, और यहाँ पे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कम होगा। वो क्या करेगा कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर आना शुरू हुआ तो एक पुल बैक दिया, तो यहाँ पर भी रिटेलर बैठ गए। मान लो यहाँ पे से किसी ने नहीं बैठा होगा रिटेलर, तो उनको यहाँ पे बैठा दिया मार्केट की, चलो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से सेल करो, यहाँ पे फिर लिक्विडिटी रिटेलर का बन गया, राइट, बना। अब क्या करेगा मार्केट, यहाँ से लिक्विडिटी इसको उठा करके फिर वापस इस लिक्विडिटी पे मार्केट चल गया डायरेक्ट ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ऐसे मार्केट यहाँ चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ऊपर मार्केट गया तो क्या हुआ, ये सारा लिक्विडिटी को ले लिया, यहाँ पर जो भी सेल करके बैठे थे इसको भी लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ का लिक्विडिटी लिया, यहाँ यहाँ दो जगह का लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। ओके, अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा इसके पास पेंडिंग पोजीशन पड़ा था इंस्टीट्यूशन के पास, वो इस जगह से मारेंगे सेल। अब जब सेल मारेंगे तो क्या होगा, हैवी लिक्विडिटी यहाँ से मिला, यहाँ का भी मिला, यहाँ का मिला, यहाँ का मिला, यहाँ का मिला, देख रहे हो कितने जगह का लिक्विडिटी उसने ग्रैब किया। अब जब यहाँ से उसको सेल करेगा ना अपने पोजीशन को, तो एक अच्छा रैली मिलेगा, बिल्कुल डाउन टाइम की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ। ये हुआ, यहाँ से सही मूव मिला है सेल का, तो इसको पकड़ने आना चाहिए रिटेलर को, इस जगह को, इसको नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है। इंस्टीट्यूशन कैसे एंट्री करते हैं वो बता दिए, इंस्टीट्यूशन कभी भी बीच में नहीं घुसते, बीच में घुसते हैं रिटेलर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्क्रीन के ऊपर, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको दो तरह का चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, एक ये है पहला, एक ये है दूसरा। ठीक है, मैं जो जो ग्राफिक में समझा रहा हूँ ड्रॉ कर करके, इसको लाइव चार्ट पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो मैं वीडियो में बताया कि चार्ट कैसे काम करता है, ट्रैपिंग कैसे होता है मार्केट में, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे एंट्री लेते हैं और कैसे कैसे रिटेलर को फंसाते हैं, वो आप समझ गए। अब दूसरा है, हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कई सारे वीडियो बन सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोटा मोटी एक आइडिया के लिए आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे मार्केट काम करता है, उसका साइकोलॉजी क्या होता है, चार्ट का, चार्ट को रीड कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले पहले वाला और दूसरा वाला आपको दो तरह का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ से बिल्कुल बाइंग आया मार्केट में, ये माइक्रो लेवल वाला समझा रहा हूँ, माइक्रो लेवल चार्ट को डिकोड कैसे करते हैं। यहाँ से बाइंग आया, एकदम से यहाँ पे सेलिंग आया, इसको बोलते हैं पैनिक सिचुएशन। यहाँ पे क्या किया कि रेट किया मार्केट, पैनिक सिचुएशन किया। ठीक है, और अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आया, और धीरे धीरे आप देखोगे कि रेड कैंडल का साइज जो है, रेड कैंडल का वो छोटा होते जा रहा है, राइट, इसका जो साइज है कैंडल का वो छोटा होते जा रहा है, रेड वाला कैंडल का जो साइज है, बड़ा बिग बार, इसमें बॉडी ज़्यादा था, इसमें कम था, इसमें कम था। अब रिटेलर को क्या लगेगा कि ट्रेंड तो अप था, ठीक है, और अब ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि रेड कैंडल बनना फॉर्मेशन शुरू हुआ, लेकिन बॉडी भी छोटा हो गया, यानी यहाँ से सेलिंग अब खत्म हो गया, रिटेलर को दिखेगा, और उसके बाद कंफर्मेशन क्या आ गया, ग्रीन कैंडल का, और ग्रीन कैंडल इसका हाई भी निकाल दिया। अब यहाँ पे आप पोजीशन बनाओगे बाय के लिए, यहाँ से रिटेलर घुसेंगे बाय करने के लिए, और यहीं पे मार्केट नीचे आएगा, इसका ऊपर जाने का चांस जो है लो है। ठीक है, समझ गए इसका, और इसका ऊपर जाने का चांस हाई है। कैसे,
मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरा नंबर वाला समझा रहा हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है, रेड कैंडल बना, एक और रेड कैंडल बना, ठीक है। लेकिन इसके रेड कैंडल के कंपेयर में एकदम से ग्रीन कैंडल बड़ा बना दिया, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया एकदम से बड़ा। इसको बोलते हैं पैनिक सिचुएशन। इस हालत में ना, इस पोजीशन में ना, रिटेलर डरेंगे घुसने के लिए, क्योंकि ऐसे भी बड़ा हो जाता है, राइट। एसएल भी अगर मान लो मैं सोच भी रहा हूँ घुसने के लिए, तो एसएल भी काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप सोचोगे घुसने के लिए। एकदम से बड़ा कैंडल जो आया है ना, इसका ज्यादा चांस है ऊपर जाने का। हाँ, ये भी हो सकता है कि ऊपर जाके यहाँ का लिक्विडिटी नीचे ग्रैब करके फिर नीचे गिर जाए, लेकिन ये दो तीन कैंडल तो ऊपर जाएगा, इसका चांस ज्यादा है ऊपर जाने का। समझ रहे हो? इसका चांस बहुत ज्यादा है ऊपर जाने का। ठीक है। इसमें मान लो एक दो तीन तीन चार कैंडल बना के हो सकता है इसका लिक्विडिटी लेके नीचे गिरे, लेकिन इतनी जल्दी ये नीचे नहीं गिरेगा, या ज्यादा चांस है ये ऊपर ही की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कि ये जो फंसाने के लिए क्या हुआ, इंड्यूसमेंट इसको बोलते हैं। ये मार्केट जो होता है ना, क्या करता है, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट देते हैं, लालच देते हैं आपको। आपको लगेगा कि यार ग्रीन कैंडल का तो ट्रेंड है ही, अब ट्रेंड टू मार्केट है ही, रेड कैंडल और ऊपर से बॉडी इसका छोटा होता जा रहा है, तो यहाँ पे लगता है सेलर कमजोर पड़ रहे हैं, और यहाँ इसके कंपेयर में ग्रीन कैंडल भी बन गया, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल, पिछला रेड कैंडल का। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, इसका चांस बहुत कम है, शायद ही कभी ये काम करता है। ये अभी मैं चार्ट पे भी एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो समझ गए, ये दोनों को भी समझ गए ये कैसे काम करता है। ये माइक्रो लेवल का है चार्ट साइकोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे चार्ट की तरफ। अब आपको ये तीसरा चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको तो दिख ही रहा होगा कि ये सपोर्ट है। ठीक है, ये भी सपोर्ट है। ओके, जैसा कि आपने प्राइजेक्शन में पढ़ा होगा कि सपोर्ट से पुल बैक लेता है मार्केट। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जब यहाँ से अप ट्रेंड में के बाद ये डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे कौन घुसता है मालूम है, यहाँ पे कौन घुसता है, रिटेलर। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ा है, तो यहाँ पे रिटेलर एंट्री लेता है। लेकिन एक चीज याद रखो, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसका साइकोलॉजी समझो। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ रेजिस्टेंस से, ओके। तो मार्केट जब यहाँ से गिर रहा है, तो पुल बैक देते हुए तो यहाँ लिक्विडिटी बना रहा है, यहाँ लिक्विडिटी बना रहा है, यानी एसएल मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब एसएल। समझ रहे हो? यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी बना, यहाँ पे भी लिक्विडिटी बना, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे बीओएस हो रहा था, कंटिन्यू बीओएस होते आया, ये पूरा ऊपर से नीचे तक बीओएस आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो यहाँ पे रिटेलर का लिक्विडिटी जमा हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ये भी समझो कि यहाँ पे कौन घुसेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन घुसेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद रिटेलर घुसेंगे, रिटेलर घुसेंगे। ठीक है, तो इतना तो सबको पता है कि जब यहाँ पे मुझे पता है कि सपोर्ट है, यहाँ पे जब सपोर्ट है इस जगह पे, तो यहाँ पे तो कोई सेल करेगा नहीं। ये तो कोई बेवकूफ़ भी होगा वो भी नहीं करेगा, जो बिल्कुल नया होगा वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का चांस है, राइट। सपोर्ट सेल करना भी रहेगा तो स्टार्टिंग में करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादातर तो इन्वेस्टर बड़े बड़े जो होते हैं, हेज फंड होते हैं, वो लोग ही करते हैं, इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटेलर बीच में करेगा, लास्ट में कोई भी सेल नहीं करता है, लेकिन गिरते पड़ते कैसे भी मार्केट आ भी जाता है यहाँ तक, तो यहाँ पर तो कोई भी इस जगह पे कोई भी सेल नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बाइंग का जो चांसेस होता है ना, यहाँ पे ज़्यादातर इस एरिया में जो सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे रिटेलर बाइंग करते हैं, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया गया है, उनको पता है यहाँ पे रिटेलर बाई करेंगे, इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं भाई इस जगह पे। यहाँ पे यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊंगा तो रिटेलर पैसा कमा लेगा, और रिटेलर को भी दिख रहा है कि ये सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशन को भी दिख रहा है कि ये सपोर्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा पहले, वो क्या करेगा, मार्केट को ना बिल्कुल यहाँ से और नीचे लेके आएगा, यानी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। वो दिखाएगा कि अब मार्केट का डाउन ट्रेंड और फॉल, फ्री फॉल हो रहा है, मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्या करेंगे कि इस जगह पे भी
पुल बैक के बाद यहाँ पे भी सेल के लिए रिटेलर पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, इधर तो लिक्विडिटी है ही, है ना। यहाँ से रिटेलर बैठा तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी हुआ, और अगर पुल बैक दिया तो यहाँ पर भी रिटेलर बैठा। अब यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, तो यहाँ से जो बाइंग आएगा ना वो सही बाइंग आएगा। ये होता है इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, और ये होता है यहाँ पे जो हुआ था इस जगह पे रिटेल। बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी दो तरह का बनता है, वो मैं बताना भूल गया था, अभी मैं लिखा तो याद आया। एक रिटेलर लिक्विडिटी बनाता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ज़्यादातर बनाते हैं, जो इस जगह पे बनाया था। और इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लिक्विडिटी बनाता है, यहाँ पे आप बनाएगा ना तो आप घुस ही नहीं पाओगे, एकदम से मार्केट को फाड़ के ऊपर लेके जाएगा। यही चार्ट में, इस चार्ट में वही चीज़ को मैं बताया हूँ कि जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है, वो डायरेक्ट मार्केट को नीचे लेके आ गया, पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया। यहाँ पे लग रहा है ट्रेडर जो होते हैं नॉर्मल ट्रेडर, रेगुलर ट्रेडर वाले, वो क्या करते हैं, जब उनको पता है कि सेल हो, यहाँ पे से ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ से सपोर्ट टूट गया है, तो यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ से। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, फ्रेश लिक्विडिटी यहाँ पे भी बन गया। या फिर यहाँ से नहीं गिर के यहाँ से ऐसे गिरता है तो भी यहाँ पे लिक्विडिटी फ्रेश बन गया, ठीक है, रिटेलर का। अब यहाँ से जो मार्केट उड़ेगा ना, यहाँ से जो मार्केट उड़ेगा वो बिल्कुल राइट होता है, राइट मूव होता है। ये जो है ना, ये वाला, ये समझाने के लिए मैं इस पे लिख दिया हूँ, पर इसको गलत मानना है, इस पे मार्केट बहुत कम कम रिएक्ट करता है, क्योंकि ये रिटेलर और इंस्टीट्यूशन दोनों को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ना, ये सिर्फ ये जो चीज़ है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ही दिख रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ से ये मार्केट को घुमा देगा। ये जगह होता है सही एंट्री लेने का। इसको भी समझ गए। अब चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। ये जो तीनों टॉपिक को मैं कवर किया हूँ ना, ये तीनों टॉपिक को मैं चार्ट पे डिकोड करूंगा कि चार्ट को कैसे डिकोड किया जाता है, चार्ट साइकोलॉजी क्या होता है, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। अभी हम लोग आ गए हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और बिल्कुल फ्रेश चार्ट है। अगर चाहिए तो मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ये शायद आज 21 तारीख का चार्ट होगा, ठीक है, तो आप देख लो, बिल्कुल फ्रेश चार्ट है। और ये, इसको मैं डिकोड करके दिखाता हूँ, जो भी मैंने इससे पहले ड्रॉ करके बताया था कि कैसे कैसे मार्केट में सिचुएशन आते हैं, वो सारे सिचुएशन को मैं इस पे दिखा दूंगा आपको डिकोड करके कि चार्ट का साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। चार्ट क्या करता है, ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा ना कि आपके अंदर इमोशन ट्रिगर होगा, ठीक है। चार्ट क्या करता है, कभी आपको ब्रेकडाउन दिखाएगा, कभी पुल बैक दिखाएगा, कभी कैंडल का ब्रेकडाउन दिखाएगा, ठीक है, या ब्रेकआउट दिखाएगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपका साइकोलॉजी हिट होगा, और जब आपका इमोशन ट्रिगर होगा तो आप इंटर करोगे। यानी जब आपका साइकोलॉजी ट्रिगर करता है, इमोशन ट्रिगर करता है, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो। तो इस चार्ट को मैं डिकोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम उस चार्ट को डिकोड करेंगे जो मैंने आपको माइक्रो लेवल वाला कैंडल बताया था, कैंडल को ड्रॉ करके उसको समझाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, देख लो। सबसे पहले मैंने जो कैंडल में बताया था, अभी यहाँ से देखो, अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल हुआ। अब सबको लगेगा कि यार अब तो लगता है कि डाउन ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है। अब उसके नीचे एक और रेड कैंडल तो बना, ठीक है, लेकिन इसमें वीक है। इसमें देखोगे आप, इसमें क्या है, वीक है। यहाँ पे मैं, इस यहाँ पे क्या है, वीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब कैंडल क्या हो गया, छोटा हो रहा है। ट्रेंड क्या था, अप था, तो कैंडल का बॉडी छोटा हो रहा है, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसका भी हाई निकाला, तो यहाँ से बाइंग आएगा। नहीं आया, नहीं आया ना, फिर से मार्केट गिर गया। एक टॉपिक हुआ, उसी का दूसरा चार्ट को मैं डिकोड करता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, एकदम से बड़ा कैंडल बना, दिख रहा है यहाँ पे बड़ा कैंडल एकदम से, इसका हाई भी निकाल दिया, मार्केट ऊपर गया, देख लिए। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहला वाला जो मैंने ग्राफ बना के दिखाया था आपको, वो कैसे काम करता है।
सबसे पहला वाला जैसे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मैं चाहिए तो मैं एरो लगा दूँ, चलो एरो लगा देता हूँ। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और यहाँ से फिर अप ट्रेंड हो गया। डन। अब जैसे ही मार्केट ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, मैं इस पे भी कलम लगाना पड़ेगा यार। जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, यहाँ से अप ट्रेंड चला गया। ये क्या था? सपोर्ट था। ये क्या था? सपोर्ट था। तो जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पे कौन थे? इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कौन थे? इंस्टीट्यूशन बाइंग किए थे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल गिर चुका था। तो यहाँ से पोजीशन बनाया इंस्टीट्यूशन, और जब बनाया तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और फिर यहाँ से बीओएस हुआ, ठीक है, बीओएस यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बीओएस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो रिटेलर का कंफर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रहा है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी एसएल लगा हुआ है, यहाँ पे भी रिटेलर का एसएल लगा हुआ है, ठीक है। अब जब इसी के ठीक सामने गया है मार्केट, पिछला रेजिस्टेंस के सामने जब मार्केट गया, जब यहाँ पे गया तो क्या हुआ? यहाँ से मार्केट गिरा। यानी क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे रिटेलर बाइंग किए हुए थे, रिटेलर यहाँ बाइंग किए हुए थे। क्यों बाइंग किए हुए थे? क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहा था, तो रिटेलर यहाँ से घुसने, यहाँ पे रिटेलर नहीं घुसे हैं, रिटेलर इधर से घुसना शुरू किए हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। एक चीज और समझो, वो आगे बताता हूँ। यहाँ पे जब लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाइंग साइड में बाई साइड में लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो अब क्या किया बायर? वहां से यहाँ से जो 1,000 करोड़ का क्वांटिटी लेकर बाइंग करके मार्केट को रेजिस्टेंस के पास पहुंचाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो क्या किया कि अब अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहा है। कुछ तो पोजीशन अपना काटेगा ना, तो यहाँ से वो काटना शुरू किया। तो क्या किया? बिल्कुल, यहाँ एक जो यहाँ पे इसका सपोर्ट जो है, यहाँ तक मार्केट नहीं आया उससे पहले ही खाली बस इसको लिया, यहाँ पर से लिया रिटेलर का एसएल, यहाँ से रिटेलर का एसएल लिया, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ अपने पास वो नहीं लाया, अपने पास लाएगा तो खुद का ही एसएल उसका हिट हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन, वो यहीं से मार्केट को घुमा दिए, इधर नहीं आने दिए। और जब ऊपर गया तो यहाँ पर भी एसएल का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी एसएल का लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है ना, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो इसको लेकर के फिर से वापस ऊपर चला गया। और अब जब यहाँ से गिरेगा ना ये वाला फॉल, तो ये राइट फॉल होगा। ये फॉल जो होगा बिल्कुल परफेक्ट फॉल होगा, ठीक है। तो ये क्या किया? रिटेलर यहाँ से पोजीशन बनाया, यहाँ से रिटेलर इंस्टीट्यूशन यहाँ से पोजीशन बनाया 1,000 करोड़ का, और यहाँ से फिर रिटेलर एंट्री करने लगे। मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आया, ठीक है। यहाँ से जब रिटेलर घुसना शुरू किया तो इसके नीचे एसएल लग गया रिटेलर का, तो मार्केट ने यहाँ पर आकर के ये दोनों एसएल ले लिया रिटेलर वाले का, अपना एसएल नहीं लिया है वो। यहाँ से अपना पोजीशन जब 300-400 करोड़ काटा तो ये सबको ले लिया। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी बन गया रिटेलर का, जब सेल पोजीशन क्रिएट हुआ तो जब सेलर यहाँ पे फिर से भरने लगे तो फिर एक बार कैंडल मार करके उस सबका भी सेलर को भी भगा दिया। अब जो यहाँ से मूव आएगा ना, बिल्कुल राइट मूव आएगा। ओके। अब हम लोग चलते हैं तीसरा वाला ग्राफ को, जो नीचे से सपोर्ट को तोड़ करके लिक्विडिटी लेके ऊपर चलता है। इसी चार्ट पे मैं सब समझाऊंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी यहाँ पे क्या था? एक सपोर्ट जोन था, राइट, सपोर्ट जोन था। और अगर ये जो सब सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर उड़ेगा तो रिटेलर पैसा कमा लेंगे, क्योंकि रिटेलर को दिख रहा है यहाँ पे भी सपोर्ट है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटेलर पैसे कमा लेंगे, क्योंकि रिटेलर और इंस्टीट्यूशन दोनों को दिख रहा है कि ये सपोर्ट है। वो क्या किए? एकदम से पैनिक सेलिंग कर दिए यहाँ पे। और जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो रिटेलर ने पढ़ा है प्राइस एक्शन में कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया सपोर्ट का, तो ये सपोर्ट है, ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट नीचे आएगा, यही तो पढ़ा जाता है ना। लेकिन क्या हुआ? मार्केट जब सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे और लिक्विडिटी जनरेट हुआ, रिटेलर का लिक्विडिटी बहुत सारा इधर लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया। अब जब ये मार्केट ने मूव दिया तो देखो कितना बड़ा मूव दिया, दिया ना। जो मैंने ग्राफ पे समझाया था वही सेम चीज चार्ट पे हुआ है। अब बिल्कुल लाइव चार्ट है, बस आज बंद है मार्केट क्योंकि संडे है। मैं कोई चार्ट को खोज के नहीं किया हूँ कि
उसी के हिसाब से मैं चार्ट ओपन किया बैंक निफ्टी का, बस मैं कोशिश किया कि बस अ, इसी में सबको खोज के ही बताऊंगा कि चार्ट को डिकोड कैसे किया जाता है। हालांकि स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये जो थोड़ा बड़ा वीडियो था तो मैं थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक को कवर किया। चार्ट साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूशन एंट्री और लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी हो गया। ये ना इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है, रिटेलर की बस की बात नहीं है। रिटेलर यहाँ से पोजीशन बना सकता है, यहाँ से बना सकता है, यहाँ से बना सकता है, यहाँ से नहीं बना सकता। यहाँ से ना जब रिटेलर यहाँ से सेल पर बैठेगा ब्रेक डाउन देख करके ना, तब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग का पोजीशन बना करके ऊपर की ओर मार्केट लेके जाएगा। इस तरह से मार्केट काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी और चार्ट साइकोलॉजी और इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में बहुत पिन टू पॉइंट समझाया हूँ। और भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में ही करता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को समझ जाओगे ना, तो आप कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे, सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाओगे। ऐसे ही रिलेटेड, इसी तरह के रिलेटेड वीडियो और भी मैं बना के लाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो।